नीम करौली बाबा जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। नीम करौली बाबा जी केवल एक संत नहीं थे, वे स्वयं में करुणा, प्रेम और ईश्वर भक्ति का जीवन स्वरूप थे। उनका जीवन किसी ग्रंथ से कम नहीं था। जो भी सच्चे मन से उनके पास गया, खाली नहीं लौटा। बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास बताया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वे शांत स्वभाव के थे। अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में उनका मन कम लगता था। वे अक्सर एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण किया करते थे। कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन बाबा जी का मन सांसारिक जीवन में कभी नहीं लगा। विवाह के बाद भी वे भीतर से वैरागी ही रहे। एक दिन उन्होंने चुपचाप घर छोड़ दिया और संतों की संगति में निकल पड़े। यहीं से उनका असली आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। बाबा जी ने वर्षों तक देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण किया। कभी जंगलों में तपस्या, कभी मंदिरों में सेवा, तो कभी साधारण लोगों के बीच रहकर उनके दुख सुख को समझना, यही उनका जीवन था। वे न किसी आश्रम के मालिक थे, न किसी पद के। वे स्वयं को बस राम का सेवक कहते थे। धीरे धीरे लोगों को उनके भीतर एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। बाबा जी बिना कहे ही लोगों की मन की बातें जान लेते थे। कई बार भक्त अपने दुख कहने से पहले ही बाबा जी समाधान बता देते थे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनकी गहरी करुणा और ईश्वर से जुड़ाव का परिणाम था। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने बीमार बेटे को लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किसान रोते हुए बोला, बाबा, अब बस आप ही सहारा हो। बाबा जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, राम सब ठीक करेंगे। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। किसान के लिए यह चमत्कार था, लेकिन बाबा जी ने कभी इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करते हैं। नीम करौली बाबा जी का जीवन पूरी तरह सेवा पर आधारित था। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो। अगर किसी के पास भोजन हो तो पहले उसे भोजन दो, फिर भगवान की बात करो। बाबा जी किसी विशेष वेश या नियम में विश्वास नहीं रखते थे। वे कभी कंबल ओढ़ लेते, कभी फटे कपड़े पहन लेते, कभी राजा जैसे भोजन, तो कभी सूखी रोटी में ही संतुष्ट।